असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया कि टाइम पीरियड जो होगा ना, लॉन्गर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप माउंटेन पे जाओगे तो टाइम पीरियड लॉन्गर होगा, मतलब इंक्रीज होगा। तो आपको पता है अर्थ की सरफेस से या तो आप ऊपर जाओ या अंदर जाओ, दोनों केस में होती है ग्रेविटी डिक्रीज। तो ग्रेविटी हो गई ऊपर माउंटेन पे जाने से डिक्रीज, तो टाइम पीरियड हो गया इंक्रीज, ये हो गया लॉन्गर, ये है करेक्ट। आगे लिखा हुआ है टाइम पीरियड डिक्रीजेज व्हेन ग्रेविटी इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल करेक्ट है, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, और यही इसका रीज़न भी है। सो इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, टाइम पीरियड इंक्रीज होने को और क्या क्या तरीके से बोला जाता है आप समझना। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब लिखा रहेगा पेंडुलम बिकम स्लो। टाइम पीरियड बढ़ने से पेंडुलम स्लो होता है, फास्ट नहीं होता है। यहाँ बच्चों को कई बार कंफ्यूज होता है, इसलिए बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से इसको याद कर लेना। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीजेज, पेंडुलम बिकम स्लो। और पेंडुलम स्लो होने का मतलब इट लूजेस टाइम, ये टाइम लूज़ करता है, गेन नहीं करता है। आपकी घड़ी अगर स्लो हो जाएगी तो टाइम, जैसे मान लो 12 o'clock होने वाला था तो 11:50 शो करेगी, मतलब वो आप बोलते हो ना 10 मिनट्स स्लो है, तो ये 10 मिनट इसने लूज़ किया है। तो ये सारे सेम चीज़ें हैं, कई बार ऐसा भी पूछ देंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। टाइम पीरियड इंक्रीज का मतलब पेंडुलम का होना स्लो और टाइम का करना लूज। दूसरा, टाइम पीरियड कम होने का मतलब पेंडुलम बिकम फास्ट, सो इट गेन्स टाइम। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्या है, टाइम पीरियड में गेन आया है बट टाइम किया है लूज। याद रखना, अच्छे से सोचना इस चीज़ को आप।